दिल्ली के वेस्ट जोन में एमसीडी की ड्रोन वाली पैनी नजर है और गैरकानूनी डाइंग यूनिट्स पर सीलिंग और चालान की कार्रवाई तेज कर दी गई है। दिल्ली नगर निगम ने वेस्ट दिल्ली के ख्याला, विष्णु गार्डन, रढ़ोला, बापरोला और बिंदापुर में ड्रोन सर्विलांस के जरिए गैरकानूनी जीन्स डाइंग और वॉशिंग यूनिट्स पर बड़ी कार्रवाई की है। 16 से 20 फरवरी तक चले एरियल सर्वे में 29 संदिग्ध यूनिट्स की पहचान हुई। संयुक्त अभियान में 11 यूनिट्स को सील कर बिजली कनेक्शन काटे गए। पिछले 3 महीनों में वेस्ट जोन में कुल 88 यूनिट सील की जा चुकी है। बिहार के बक्सर में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां अलग अलग सड़क हादसों में 3 बाइक सवारों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मुफस्सिल और इटाढ़ी थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात हुए सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई। 2 बाइकों की आपसी टक्कर में उपेंद्र यादव और 22 वर्षीय विवेक कुमार गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। वहीं इटाढ़ी रोड पर हुए एक अन्य हादसे में लालगंज निवासी रोहित कुमार की भी जान चली गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की है। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई, जिसमें अपहरण और रंगदारी के मामलों में वांछित बदमाश को गिरफ्तार किया गया। मसूरी थाना क्षेत्र में स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में वांछित अपराधी अब्बास उर्फ बाबू मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। आरोपी अनिल दुजाना और बलराम ठाकुर गैंग का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। 9 जुलाई 2025 को ट्रांसपोर्टर से रंगदारी और अपहरण के मामले में वो फरार था। पुलिस के मुताबिक घेराबंदी के दौरान आरोपी ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गया। मौके से तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद हुई है। होली और रमजान से पहले मिलावटखोरों का जो धंधा है वो जोरों पर है और इसीलिए खाद्य विभाग एक्शन मोड में दिख रहा है। हरिद्वार, नोएडा और बागपत में छापेमारी कर सैकड़ों किलो मिलावटी पनीर और मावा नष्ट किया गया। त्योहारों से पहले मिलावटी खाद्य पदार्थों पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। हरिद्वार के ज्वालापुर सराय में पनीर स्टोरेज की लगातार मिल रही शिकायतों पर खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस की टीम ने संयुक्त छापामार करके 5 कुंटल पनीर बरामद किया। टीम ने सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजा है। वहीं यूपी के गौतम बुद्ध नगर में होली को देखते हुए खाद्य विभाग ने व्यापक अभियान चलाया है। ग्रेटर नोएडा के तिलपता स्थित एक पनीर भंडार से 200 किलो संदिग्ध पनीर नष्ट कराया गया, जबकि नोएडा के अलग अलग स्थानों से खोए के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए। कार्रवाई लगातार जारी है। उधर बागपत में भी मिलावटखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मावा, पनीर, लड्डू, बर्फी और गुजिया समेत 11 नमूने लिए गए और करीब 100 किलो संदिग्ध मावा जब्त कर नष्ट किया गया। अधिकारियों का कहना है कि लैब रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अभियान आगे भी जारी रहेगा। लेकिन जिस तरह से त्योहारी सीजन पर मिलावटखोरी हो रही है, उससे बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि गुजिया और सेवई की मिठास में मिलावट का जहर न घुलने पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एमपी के शहडोल में ऑनलाइन गेमिंग की लत ने परिवार उजाड़ दिया। कर्ज में डूबे पिता ने खौफनाक कदम उठाया और पत्नी बेटी को जहर देकर खुद भी जहर खा लिया। ऑनलाइन गेमिंग की अंधी लत और उसका खौफनाक अंजाम। शहडोल के पुरानी बस्ती इलाके में एक हंसता खेलता परिवार पल भर में तबाह हो गया। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन गेम में करीब 4 लाख रुपए हारने और बढ़ते कर्ज के बोझ से टूटे जय शंकर लाल गुप्ता ने जहर मिली कोल्ड ड्रिंक अपनी पत्नी और 16 वर्षीय बेटी स्वाति को पिला दी और खुद भी पी लिया। इलाज के दौरान पहले बेटी की मौत हुई। अंतिम संस्कार के बाद घर लौटे परिजनों को दूसरा सदमा तब लगा जब पिता ने भी दम तोड़ दिया। पत्नी राजकुमारी आईसीयू में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। घर का 15 वर्षीय बेटा उस वक्त बाहर था, इसलिए बच गया, लेकिन अब उसके सिर से पिता और बहन का साया उठ चुका है। बताया जा रहा है कि शंकर लाल ऑनलाइन बीडीजी गेम में पैसे लगाता था। वो लाखों रुपए हार चुका था और कर्ज बढ़ता जा रहा था, जिसके चलते उसने एक खौफनाक कदम उठाया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ऑनलाइन जुए और गेमिंग एप्स पर रोक नहीं लगनी चाहिए? आखिर कितने और परिवार इस लत की भेंट चढ़ेंगे? फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। मुंबई में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। वर्सोवा पुलिस ने अंधेरी इलाके से 25 लोगों को गिरफ्तार किया।
मुंबई में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। परसों पुलिस की एटीसी टीम ने अंधेरी वेस्ट के यारी रोड में छापेमारी कर 25 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि ये सभी लोग शकरुल्ला शाह बाबा दरगाह के पास इकट्ठा होने वाले हैं। इसी आधार पर टीम ने देर रात कार्रवाई करते हुए सभी को हिरासत में ले लिया। जांच में सामने आया है कि आरोपी गैर कानूनी तरीके से बांग्लादेश से कोलकाता पहुंचे और वहां से दिल्ली व गुजरात होते हुए मुंबई आए थे। मुंबई में रहने के दौरान इन्होंने बड़ी संख्या में भारतीय दस्तावेज भी बनवा लिए। पुलिस ने इनके पास से भारतीय और बांग्लादेशी दस्तावेज बरामद किए हैं। सभी को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि इस नेटवर्क में और कौन लोग शामिल हैं और किसने इन्हें भारत में एंट्री दिलाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश के देवरिया में बड़ा हादसा हो गया, जहां ट्रक में हाई वोल्टेज करंट उतरने से आग लगी और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के विराज भार के पास चल रहे ट्रक में अचानक हाई वोल्टेज करंट उतर आया, जिससे ट्रक में आग लग गई और ड्राइवर राम प्रताप कुशवाहा की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रक सोहनाग से सलेमपुर की ओर जा रहा था, तभी ये हादसा हुआ। आशंका है कि ट्रक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया होगा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। होली से पहले नोएडा में मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई की गई, जहां 200 किलो मिलावटी पनीर नष्ट कर खोए के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। गौतम बुद्ध नगर में होली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी अभियान चलाया है। ग्रेटर नोएडा के तिलपता स्थित एक पनीर भंडार से करीब 200 किलो संदिग्ध पनीर बरामद किया गया है, जिसमें से सैंपल लेकर बाकी पनीर मौके पर ही नष्ट करा दिया गया। वहीं नोएडा सेक्टर 45 और सेक्टर 93 की दुकानों से खोया के नमूने भी जांच के लिए भेजे गए हैं। विभाग ने साफ किया है कि मिलावटखोरों के खिलाफ ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बिहार के नालंदा में उस वक्त तनाव फैल गया जब बारात पर पत्थरबाजी हो गई। मस्जिद के पास डीजे को लेकर विवाद के बाद हालात बिगड़ गए। जानकारी के मुताबिक सोहसराय थाना क्षेत्र के मोगल कुआं मस्जिद के पास बारातियों पर रोड़ेबाजी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जीएसटी इंस्पेक्टर कौशल राज की बारात डीजे के साथ गुजर रही थी। इस दौरान मस्जिद के पास विरोध हुआ। आरोप है कि डीजे बंद करने के बाद भी 50-60 लोगों ने ईंट पत्थर चलाए, जिससे भगदड़ मच गई और महिलाएं बच्चे घायल हुए। सूचना पर डीएमएसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। मामले की जाँच की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और सोनू दरियापुर गैंग का इंटर स्टेट शूटर नजफगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या के प्रयास, रंगदारी और आर्म्स एक्ट के मामलों में वांछित रवि उर्फ संदीप को क्राइम ब्रांच ने नजफगढ़ इलाके से गिरफ्तार किया है। आरोपी सोनू दरियापुर गैंग का सक्रिय सदस्य है और बवाना थाने के एक फायरिंग केस में घोषित अपराधी था। वह दिल्ली और हरियाणा के 3 अन्य मामलों में भी वांछित रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी 2018-19 की कई फायरिंग वारदातों में शामिल रहा है। गिरफ्तारी के बाद अब उससे आगे की पूछताछ की जा रही है। और बड़ी खबर आपको बता दें, आज से भारत दौरे पर कनाडा के पीएम मार्क कार्नी। पीएम मोदी से व्यापार एआई सहयोग पर चर्चा होगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, अपने पहले आधिकारिक दौरे पर हैं कनाडा के पीएम मार्क कार्नी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा पर मुंबई पहुंच रहे हैं। तो बता दें, आज से भारत दौरे पर हैं कनाडा के पीएम मार्क कार्नी और सीधे तौर पर जस्टिन ट्रूडो के समय जो पटरी से जो संबंध उतरते नजर आए थे, उनको वापस रीसेट करने के तौर पर यह यात्रा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।